हम्म। तो फॉर एयर के लिए हुआ म्यू वन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो क्या हो जाएगा एयर के लिए, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू सिर्फ बचेगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन को म्यू टू बचेगा, जिसको हम लोग म्यू लिख रहे हैं, इक्वल टू वी वन है वेलोसिटी इन एयर, वी जीरो अपॉन वी इक्वल टू लेमडा वन क्या है एयर के लिए, लेमडा नॉट अपॉन लेमडा। तो फॉर एयर के लिए 10 मिनट का भी है टाइम इस क्लास में, 10 मिनट में बहुत कुछ निकल जाएगा। तो अगर एयर मीडियम है, फॉर एयर यहाँ लिख दो, फॉर एयर म्यू टू इक्वल टू म्यू, ठीक है, म्यू टू इक्वल टू म्यू एंड म्यू ग्रेटर देन 1। फॉर एयर, ठीक है। दूसरा मीडियम है बउआ म्यू टू, और पहला मीडियम क्या है, एयर है। तो इसीलिए म्यू टू अपॉन म्यू वन, सेकेंड मीडियम म्यू हो गया, और फर्स्ट मीडियम एयर हो गया, ठीक है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो म्यू अपॉन 1। अब ये रेसिप्रोकल है, फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी भी नॉट, एयर की वेलोसिटी, यहाँ सी भी चाहो तो लिख सकती हो, सी अपॉन भी। और ये भी जो है सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी, लेमडा नॉट वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम, लेमडा नॉट अपॉन लेमडा। लिखा गया यहाँ तक। हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, पता चला आपको कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ वो पे वेवलेंथ डिपेंड कर, पे मीडियम पे करता है। डिपेंड करता है। हाँ। हाँ, तो मतलब मीडियम वेव का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो वेवलेंथ कर गया, और नेचर ऑफ द मीडियम हो गया, ठीक है, नेचर हाँ ऑफ द मीडियम हो गया। तो एक लाइन लिख लीजिए, है ना, और ये याद रखिएगा, ये काम देगा आपको हर जगह। लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई ऑफ मीडियम, आर आई ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन, मीडियम डिपेंड्स ऑन wavelength, depends on wavelength। सेकेंड नंबर नेचर ऑफ मीडियम नेचर ऑफ मीडियम एंड, ये मस्ट याद रखिएगा, एंड आर आई इज, एंड आर आई refractive index is independent of, refractive index is independent of angle of incidence, angle of incidence, INCIDENCE, angle of incidence। लिखा गया। हाँ सर। हम्म। अब चूंकि ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, इसके लिए क्या कोई स्पेशल इक्वेशन है, क्या बोले कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ पे डिपेंड करता है क्या, इसके लिए कोई इक्वेशन है, तो हाँ है इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, तो कॉची इक्वेशन है, लिखेंगे CAUCHY, कॉचीज इक्वेशन, कॉचीज इक्वेशन। लिखेंगे द आर आई ऑफ अ मीडियम, द आर आई ऑफ अ मीडियम, द आर आई ऑफ अ मीडियम, आर आई ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन, आर आई ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन wavelength, आर आई ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन wavelength, wavelength according to the equation, according to the equation, according to the equation mu equal to a plus b अपॉन lambda स्क्वायर। इसी को कॉची इक्वेशन कहते हैं। ये क्या है, कॉची इक्वेशन है, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, जहां पे ए एंड बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, जिसको कॉची कांस्टेंट भी कहते हैं, ए एंड बी आर कांस्टेंट, कॉल कॉची कांस्टेंट, कॉल कॉची कांस्टेंट।
सर हाँ हाँ। सर एक डाउट था, ये जो लाइन आप लिखवाए हैं, हम्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको समझा दीजिए। मत तो कितना एंगल से लाइट आ रहा है बउआ, कितना एंगल से लाइट भाग रहा है, इससे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेना देना नहीं है बउआ। ठीक है। अगर बउआ आप जमीन से पानी में जा रही है तो अनुष्का गया, मतलब गई, कि विवेक गया, वो मिट्टी और पानी को कोई लेना देना नहीं है। मीडियम चेंज कर रहा है तो इफेक्ट जो है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, चाहे वो पतला है चाहे मोटा है, चाहे बहुत पतला है चाहे बहुत मोटा है, चाहे लंबा है चाहे नाटा है, उससे कोई लेना देना नहीं है बउआ। आप उछल के गई, धीरे धीरे करके गई, उससे कोई लेना देना नहीं है बउआ। मीडियम मीडियम चेंज है तो चेंज है, पानी से धरती है, धरती से पानी। और ऐसे ही बउआ, कोई लाइट आ रहा है, वो 10 डिग्री पे आ रहा है कि 20 डिग्री पे कि 100 डिग्री पे कि 200 डिग्री पे, उससे कोई लेना देना नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने एंगल से कौन आ रहा है और कितने एंगल से कौन निकल के जा रहा है, इससे बुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई लेना देना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों है किसी मीडियम का, वो अपना उस मीडियम का एक अपना बनावट है बुआ। ठीक है। उस मीडियम का बनावट क्यों है, वो एक नेचर के द्वारा है, ऐसा मान सकती हो। हाँ बोलो। तो ये जो साइन आई बाई साइन आर है वो म्यू होता है ना, तो वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है ना। तो साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस के अगर 30 होगा तो उस हिसाब से इफेक्ट तो करेगा ना, अगर 45 होगा नहीं चेंज होगा नहीं तो। नहीं, इसीलिए तो आपको लिखाया गया ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उस पर इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए आपको क्लियरली लिखाया गया, इसलिए आपको क्लियरली कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें हम आधा घंटा लेक्चर देते थे बउआ। ठीक है। अगर हम एकदम एकदम रिलैक्स क्लास में स्टार्ट करते थे ये सब चीज को, तो हम इस पे, या क्लास 10th में ही जो बच्चे पढ़ते थे उस पर हम आधा घंटा इस पे लेक्चर देते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। हम कहते थे, क्या कहते थे हम, एक लाइन आपको भी क्लास 10th में कभी कभी बोले होंगे, कि जो मटेरियली डेंसर होता है वो ऑप्टिकली भी डेंसर है ना। अभी तक हमने नहीं बोला ये लाइन आपके पास में। ठीक है। जो मटेरियली डेंसर है वो ऑप्टिकली भी डेंसर है। मटेरियली डेंसर का मतलब क्या है, कि आप फोम लोगी, आप ग्लास लोगी, आप पत्थर लोगी, आप लोहा लोगी, तो हम्म। मटेरियली कौन डेंसर है, ठीक है, वही ऑप्टिकली डेंसर होगा। 99.99% केस में यही है बउआ। एक आध को क्लास 10 के बुक में लिखा हुआ एक्सेप्शनल इसका। ठीक है। एक से दो एग्जाम्पल को दिया है इसका एक्सेप्शनल, ऐसे जनरली ऐसा इसका एक्सेप्शन नहीं होता है। तो वही है बउआ। अब इसका मतलब क्या है, कि भाई अब तुम का पढ़ती हो ट्रांसपेरेंट है, कोई ओपेक है, कोई पार्सली ओपेक है, ऐसे कर कर करके। ठीक है। तो वो सबके सब डिपेंड करता है बउआ, कि उसकी जो मीडियम है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसा है। वो बहुत रिजिड है, बहुत पैक्ड मीडियम है, कि उसका एटम और मॉलिक्यूल दूर दूर पे बिखरा पड़ा डिसेंडेड। तो हम लोग एटॉमिक लेवल मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में बउआ सेम चीजें बोले ना, कि आपको पानी में चलने के लिए कहा जाए, आपको रेत पे चलने के लिए कहा जाए, आपको जमीन पे चलने के लिए कहा जाए, है ना, या डैम्पी लैंड में दलदल भूमि में, सब में बउआ आप ही वही हो, आपकी बॉडी का वही स्ट्रेंथ है। उसके बावजूद भी वो आप कहीं ट्रैप हो जा रही हो, कहीं बहुत अच्छा से चल ले रही हो, कुछ तो है। इसमें क्या जवाब दोगे, इसमें आप कहोगे मीडियम है, मीडियम का अपना एक, उसका एक अपना कन्फिग्रेशन है। आप बउआ उछल रही है, धीरे धीरे जल रही है, इससे कोई लेना देना। वैसे ही साइन आई अपॉन साइन आर फॉर्मूला में बउआ दोनों ऊपर नीचे एंगल एंगल है ना, वो कैंसिल आउट होकर के कांस्टेंट के रूप में बिहेव कर रहा है। और यही वही कांस्टेंट जो है म्यू है। तो एक्चुअल में म्यू जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है। हाँ हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ से बउआ कौची क्वेश्चन से कंक्लूजन क्या निकला, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेवलेंथ का स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पे। हाँ, तो किसका वेवलेंथ हुआ, कितना कलर होता है लाइट में, विबग्योर सर 7। 7 कलर हुआ है। किसका वेवलेंथ बड़ा है, वेवलेंथ बड़ा है आपका, पेनिट्रेटर से, रेड का वेवलेंथ बड़ा है। रेड का वेवलेंथ बड़ा है, तो वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट। दो एक्सट्रीम ले रहे हैं वो, अभी आप बोली ना, हम्म। विबग्योर बोली, तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है और रेड का सबसे ज्यादा, इसके इसी बीच में छह पांचों कलर और आ जाएंगे। तो अगर हम्म। रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बड़ा और छोटा।
इन्वर्सली का स्क्वायर है ना, तो इन्वर्सली है तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका छोटा हो जाएगा, और वायलेट का सातों कलर में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए होगा। हम्म। अब तमाम फिनोमिना जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। यही यही से प्रिज्म का आएगा कॉन्सेप्ट, यही से रेनबो का कॉन्सेप्ट आएगा, यही से दुनिया के तमाम चीज का कॉन्सेप्ट आएगा। इसलिए ये चीज आपको आज के बाद नहीं भूलना सर जी, अगर लाइट में थोड़ा सा बेस बनाना चाहते हो अच्छा तो। ठीक है।